हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीएमपी में हार्दिक स्वागत है। आज हम संपूर्ण 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। कृपया वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि अब आज हम संपूर्ण 1857 की क्रांति को कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी शानदार ट्रिक्स के साथ। कृपया वीडियो के साथ बने रहें। पिछली क्लास में हमने हरिनपुरा की छावनी देखी थी। आज हम कोटा के जन विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। कोटा के राजा थे राम सिंह सेकंड, और वहां के विद्रोही थे वकील जयदयाल जो कि भरतपुर से थे, और रिसालदार मेहराब खान जो कि करौली से थे। पीए बर्टन वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन था। उसको मार दिया तथा उनके बेटे फ्रैंक ऑर्थर व सेडलर व स्विलकोटम को भी मार दिया था। देवीलाल जो कि महाराव का प्रतिनिधि था, राम सिंह सेकंड का क्या था? प्रतिनिधि था, उसको भी विद्रोहियों ने मार दिया था। तो और तथा महाराव राम से सेकंड को क्या कर दिया था? नजरबंद कर दिया था। मथुरेश के महंत कन्हैयालाल वहां पर मथुरेश के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा व विद्रोहियों के मध्य समझौता करवाया था, जिसमें 9 शर्तें रखी थी। करौली के राजा मद्रपाल ने सेना भेजकर रामसिंह सेकंड की सहायता की थी तथा उन्हें मुक्त करवाया था। 30 मार्च 1858 को अंग्रेजी अधिकारी रॉबर्ट्स ने कोटा के विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया था। जयदयाल व मेहराब खान को फांसी दी गई। राम सिंह सेकंड की जांच के लिए रॉबर्ट्स के नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, रामसिंह सेकंड को अंग्रेज ये मानते थे कि वो विद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए रामसिंह सेकंड के खिलाफ रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। राम सिंह को बर्टन की हत्या के लिए उत्तरदायी माना गया था। उसकी तोपों की सलामी 15 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 11 कर दी गई थी। हेलो दोस्तों, उसमें रामसिंह सेकंड को कोई सजा नहीं दी गई थी, बल्कि उनकी तोपों की संख्या 15 से घटाकर 11 कर दी गई थी। और करौली के राजा मदनपाल जिन्होंने रामसिंह सेकंड की सहायता की थी, उनकी तोपों की सलामी बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 17 कर दी गई थी। अन्य विद्रोही भी थे रतनलाल व जियालाल। अगला हम पढ़ेंगे टोंक का विद्रोह। टोंक का राजा था नवाब वजीरुद्दौला, जो कि अंग्रेजों का क्या था? समर्थक था और विद्रोही थे। उनके मामा भी, नवाब के मामा भी विद्रोही थे, जिनका नाम था मीर आलम खान। और फलोद के सामंत सामंत तो आप समझते होंगे कि ठिकाने में सामंत होते हैं तथा राजा के क्षेत्र में हाकिम होते हैं। तो मोइनुद्दीन खान जो कि फलोद के सामंत थे, अहमद यार खान जो कि निम्बा हेड़ा के क्या थे? हाकिम थे। आपको पता हो तो दोस्तों, अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि निम्बा हेड़ा ने विद्रोहियों का स्वागत किया था। तो उस समय कर्नल जैक्सन उनके नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहे थे। तब ताराचंद पटेल ने उनका सामना किया था और ताराचंद पटेल को फिर फांसी की सजा सुना दी गई। टोंक के विद्रोहियों में महिलाओं ने भी भाग लिया था। यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से पता चलती है कि वहां पर विद्रोहियों में महिलाओं ने भी भाग लिया था। किन्होंने भाग लिया था? महिलाओं ने भी भाग लिया था। अगला हम शुरू करते हैं धौलपुर का विद्रोह। ये ये विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसमें से क्रांत विद्रोही भी बाहर से आए थे तथा इसका दमन करने के लिए राजा ने सेना भी बाहर से बुलाई थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा 1857 की क्रांति में ऐसा कौन सा विद्रोह है जहां पर सेना भी बाहर से आई थी तथा विद्रोही भी बाहर से आए थे? तो वो थे धौलपुर विद्रोही। इंदौर व ग्वालियर के विद्रोही ने धौलपुर में क्रांति की थी। इंदौर व ग्वालियर जो कि बाहर के थे, वहां के वहां पे विद्रोही दो थे। रामचंद्र, विद्रोहियों के नेता कौन थे? दो थे, रामचंद्र और हीरालाल। ना कि हीरा सिंह थे। हीरा सिंह नीमच के विद्रोह में नेतृत्व करते हैं, ये हीरालाल है। क्रांति को दबाने के लिए धौलपुर के राजा भगवंत सिंह, ना कि भगवान सिंह, भगवंत सिंह थे, जो कि पटियाला से सेना बुलाते हैं। कहां से सेना बुलाते हैं? पटियाला से। देखो, पटियाला से सेना बुलाई जाती है, वह इंदौर व ग्वालियर के विद्रोही थे।
इसके दमन के लिए कहां से सेना बुलाई जाती है? पटियाला से। भरतपुर का विद्रोह, भरतपुर के विद्रोह में गुर्जर व मेव समुदाय ने यहाँ पर विद्रोह किया था। महाराजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। उनको लग गया था कि अब लगातार पॉलिटिकल एजेंट को मारा जा रहा है, इसलिए मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने का आदेश दिया था या सलाह दी थी। अलवर, अलवर के विद्रोह में राजा कौन थे? विनय सिंह, जो कि क्या थे? अंग्रेजों के समर्थक थे। अंग्रेजों की सहायता के लिए इन्होंने अपनी सेना आगरा भेजी थी, लेकिन अछनेरा के पास इनकी सेना को क्रांतिकारियों से हारना पड़ा था, अछनेरा के पास। और दीवान फैजुल्ला खान, जो कि विद्रोहियों के क्या थे? साथ थे। अगला हम पढ़ेंगे जयपुर का विद्रोह। जयपुर के विद्रोह में क्या हुआ कि पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था। विद्रोही तीन थे, सादुल्ला खान, विलायत खान और उस्मान खान। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को इसके महाराज राम सिंह सेकंड ने पी ईडन को कहने पर, मतलब उसकी खुशी पर, राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना व सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी। सितार ए हिंद। मंत्री थे शिव सिंह, जो विद्रोहियों के समर्थन, जिन्होंने क्या किया था? विद्रोहियों का समर्थन किया था। ये जयपुर का विद्रोह कंप्लीट हो गया। बीकानेर, बीकानेर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र राजा जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों का सहायता की थी, तो वो राजा थे सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। गांव का नाम था बाडलू नामक। हिसार में एक जगह पड़ती है बाडलू। पर देखा जाए तो ये रियासत के जस्ट बस पास में ही था, पास में एक क्षेत्र था, एकदम सीमा पे। वहां पर विद्रोहियों का दमन किया था। अंग्रेजों ने इसे टीबी परगने के 41 गांव दिए थे। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ एक टीबी परगना है, उसके 41 गांव दिए थे। बीकानेर के राजा को कितने गांव दिए थे? टीबी परगने के 41 गांव दिए थे। अमरचंद भाटिया को ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ये मूल रूप से बीकानेर के थे, परंतु इन्होंने ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। इनको 1857 की क्रांति के भामाशाह कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसे भी फांसी दे दी थी। राजस्थान के पहले शहीद कहे जाते हैं। इसमें अपने से ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम शहीद कौन थे? तो प्रथम शहीद थे अमरचंद भाटिया। आगे हम तांतिया टोपे के बारे में पढ़ेंगे। तांतिया टोपे 1858 में राजस्थान में 2 बार आए थे। राजस्थान में कितने बार आए थे? 2 बार आए थे। इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? 2 युद्ध लड़े थे। एक कुआडा का युद्ध, एक रकमगढ़ का युद्ध। कुआडा का युद्ध 9 अगस्त 1858 को हुआ था। अंग्रेजी अधिकारी रॉबर्ट्स ने तांतिया टोपे को हरा दिया था। अंग्रेजी अधिकारी रॉबर्ट्स ने क्या कर दिया था? तांतिया टोपे को हरा दिया था। वही रॉबर्ट्स है दोस्तों, वही रॉबर्ट्स है जिसने कोटा के जन विद्रोह में जयदयाल व मेहराब खान को फांसी लगाई थी। रकमगढ़ का युद्ध 13 अगस्त 1857 को रकमगढ़ का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी अंग्रेजों ने तांतिया टोपे को क्या कर दिया था? हरा दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? तांतिया टोपे को भी हरा दिया था। दोनों युद्ध में तांतिया टोपे हार चुके थे। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तांतिया टोपे के खिलाफ पलायता नामक स्थान पर, कौन सी स्थान पर? पलायता नामक स्थान पर सेना भेजी थी। और गोपाल बटालियन के अलावा उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। एक बटालियन थी जिसने मना नहीं किया था और सभी बटालियन ने तांतिया टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था, तथा तांतिया टोपे ने झालावाड़ की रियासत पर फिर कब्जा कर लिया था। और झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह से तांतिया टोपे ने 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए देने पड़े थे। किसको देने पड़े थे? तांतिया टोपे को। पृथ्वी सिंह ने तांतिया टोपे को 5 लाख रुपए दिए थे। और इसने बांसवाड़ा की रियासत पर भी कब्जा कर लिया था। उस समय बांसवाड़ा का राजा था लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह।
इसके 6000 सैनिकों ने बीकानेर के राजा महाराजा सरदार सिंह, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह वही थे जिन्होंने राजस्थान के एकमात्र राजा थे जिन्होंने बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी, अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी और अंग्रेजों के सामने क्या कर देते हैं, आत्म ये तांतिया टोपे के 6000 सैनिक सरदार सिंह के सामने सीकर में कौन सी जगह है, सीकर में आत्मसमर्पण कर दिया था। मानसिंह के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने तांतिया टोपे को गिरफ्तार कर लिया था तथा फांसी लगा दी थी। सोवर्स ने इसका विद्रोह किया था। पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स तो आप जानते ही होंगे, मेवाड़ के पीए सोवर्स जिन्होंने इनका विद्रोह किया था। जैसे अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि तांतिया टोपे एकमात्र रियासत थी जहां पर नहीं गए थे, राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहां पर तांतिया टोपे नहीं गए थे, वो रियासत थी जैसलमेर। जैसलमेर को छोड़कर ये राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता प्राप्त करने के लिए गए थे। मेवाड़ में सलूम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोधा सिंह ने इसकी सहायता की थी। मेवाड़ के पीए ये सामंत आपको याद ही होंगे क्योंकि इन्होंने कुशाल से चंपावत की भी मदद की थी। क्योंकि नसीर मोहम्मद खान ने भी इसकी सहायता की थी। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने क्या किया था, 10 घुड़सवारों की उनको सहायता प्रदान की थी और सीकर के सामंत ने भी इनको शरण दी थी। तांतिया टोपे को सीकर के सामंत ने भी शरण दी थी, पर अंग्रेजों ने सीकर के सामंत को भी फांसी लगा दी थी। तांतिया टोपे की छतरी बनी हुई है सीकर में। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में तांतिया की टोपी की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो सीकर में बनी हुई है। फिर हम कुछ फैक्ट पढ़ते हैं कि भाई कई लोगों ने इसको सैनिक विद्रोह बताया था, कई लोगों ने इसे सामंतों का विद्रोह बताया था, तो कई लोगों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम भी बताया था। तो स्वतंत्रता संग्राम आईटी परिचाट जो कि क्या थे, नसीराबाद छावनी के सैनिक अधिकारी थे, उनके अनुसार ये पहले तो क्रांति थी, सैनिकों का विद्रोह था, परंतु बाद में ये धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया था। क्योंकि नाथुराम खड़गावत कहते हैं कि ये पहले बहादुर शाह जफर के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन अंग्रेजों के प्रति ये विरोधी की भावना रखते थे। आपको पता हो तो सारे छावनी के सैनिक कहाँ जा रहे थे, दिल्ली की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो बहादुर शाह जफर का नेतृत्व देना चाहते थे। तो इनकी 2 पुस्तकें हैं, वो पूछी जा सकती है अपन से। एक है आईटी परिचार्ट की जो कि इम्यूनिटीज इन राजपूताना, और नाथुराम खड़गावत की है रूल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल्स ऑफ 1857। चलो 1857 की क्रांति संपूर्ण हो चुकी है और इसके पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। कृपया वो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लें। बस 10-10 मिनट के वीडियो हैं और ये 10 मिनट का आज का वीडियो होगा मैक्सिमम, तो आधी घंटा में हम अपने संपूर्ण 1857 की क्रांति पढ़ लिए। इसी में से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएस, एसआई, पटवारी, रीट, सभी भर्तियों में, राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में 1857 की क्रांति के पर्सन लगभग 90%, क्योंकि अपन इतिहास में ये तो कह नहीं सकते कि 100% मेरी इन्हीं नोट्सों में से आएंगे, ये तो अपन कह नहीं सकते। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि 90% कोर्स अपना 90% क्वेश्चन इसी में से आएंगे, 90% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अगला वीडियो मैं पूरी 1857 की क्रांति पर एमसीक्यू क्वेश्चन पे बनाने वाला हूं, कृपया उसी को भी देख लें। वो वीडियो मैं जल्द ही डाल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर व कमेंट जरूर करें।